नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो करीब 4 साल पहले एक दलित महिला के साथ न कि अभियुक्त ने बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया था, बल्कि उसे जीते जी अपनी जान में मार दिया था। ये तो ऊपर वाले का शुक्र था कि वो जिंदा बच गई और आज न्यायालय ने उसे न्याय प्रदान किया। जी हाँ, हम बात करेंगे सीतापुर के मिश्रिक इलाके की एक ऐसी घटना की जो करीब 4 साल पहले घटित हुई थी। और सुनवाई के दौरान जो विद्वान न्यायाधीश हैं SC/ST कोर्ट के राहुल कात्यायन, उन्होंने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इस मामले की जो पैरवी है वो ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लालचंद गुप्ता ने की थी। तो निश्चित तौर पर गरीब और दलित महिला को न्याय प्रदान हुआ है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं घटनाक्रम और जो आज उन्हें न्याय मिला है उस पर वो क्या कहना चाहेंगी। तो हम चलेंगे सीधे पीड़िता के पास और जानेंगे उनसे उनका दर्द जो उस समय उसने दिया था अभियुक्त ने, उसके बाद जो न्याय करने का काम न्यायालय ने किया है उसको भी जानेंगे। ये बताइए कि जब आपके साथ कैसे घटना हुई थी, पूरी बात बताइए और उसके बाद हम आपसे जानेंगे जो आपको न्याय मिला है। मैं रक्षाबंधन के लिए जा रहे थे अपने भैया के राखी बांधने और वो रास्ते में हमको पकड़ के अचानक धोखे में पकड़ लिया और वो पकड़ के हमारे सीने पे बैठ गया। हमको जान से हमारे साथ गलत काम किया, जान से मारने की धमकी दी और गला दबा दिया। वो सोचा ये मर गई और वो हमारे आँखों में सीने में सब कहूँ चोट दिया और मार के वो सोचा मर गई और वो भगा चला गया। तब हम वहीं पे 100 नंबर लगाया, तब वहीं 100 नंबर आके हम थाने को आए। तो आपने 100 नंबर लगा करके पुलिस को सूचना दी, पुलिस आपको लेकर के थाने पहुंची, लेकिन उस दौरान अभियुक्त को ये लगा होगा कि आप जिंदा नहीं हैं, तभी आपको छोड़ा होगा। वो सोचा ये मर गई है तो वो छोड़ के भाग गया और हमारा शरीर ढीला हो गया। वो सोचा मर गई, तब जो शरीर ढीला हो गया तो वो भाग गया। तब जो अपने आप को संभल पाए हम, तब हम अपने फ़ोन से 100 नंबर लगाया वहीं से, तब थाने को गए। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको करीब 4 साल होने जा रहा है। आप जब न्याय मांगने के लिए न्यायालय के दरवाजे गई तो आज आपको न्याय मिला? हाँ, न्याय मिला हमें। आप क्या चाहती थी, कैसी सजा मिले अभियुक्त को? हम सोचते थे कि जैसे हमारी ऐसी पीड़िता हर इंसान को हमारी तरह जैसे घटना किसी के साथ ना हो, हमारे साथ हुई तो है। तो चलो हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लगाते, कहाँ से लड़ते, तो हमें न्यायालय दिया गया है न्याय से। मतलब आपको न्याय मिला है न्यायालय से? हाँ। आपका विश्वास न्यायालय पे था कि आपको न्याय मिलेगा? था। तो न्यायालय पे कहते हैं कि गरीब के लिए अगर कहीं सुनवाई है तो आज भी न्यायालय में सुनवाई है। साफ तौर पर कह रही हैं कि उन्हें उम्मीद भी थी और उन्हें न्याय भी मिला है। तो इस तरीके के रेप जैसे मामले में कठोर कारावास की सज़ा अभियुक्त को सुनाई गई है और सीतापुर में खासकर रेप की घटनाओं में जिस तरह से वृद्धि हो रही थी, इस तरीके की जो सजाएं हैं तो निश्चित तौर पर उस पर अंकुश लगेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अब हम चलेंगे जो पीड़िता है उसके पति के पास और जानेंगे कि करीब 4 साल हो गया इस मामले को। वो जब न्याय मांगने के लिए या न्याय की उम्मीद में न्यायालय पहुँचे थे तो उनके दिमाग में बहुत कुछ आता होगा। आज उन्हें जब उनकी आंखों के सामने उस आरोपी को, उस अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा न्यायाधीश ने सुना दी है, उसके बाद उन्हें क्या लगा? सर, हमें लगा कि मतलब हर किसी गरीब भी व्यक्ति को न्याय मिल सकता है न्यायालय के द्वारा। मतलब न्याय तक पहुंचना चाहिए, उसे उम्मीद का नहीं छोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति को न्याय मिल सकता है, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, ये आपका कहना है कि अगर आपको न्यायालय से उम्मीद है तो उम्मीदों पर आप बिल्कुल न्यायालय खरा उतरेगा और जीती जागती मिसाल ये लोग हैं जिन्हें आज न्याय मिला है। ये बताइए कि जो आरोपी था क्या उससे आप लड़ने के मुकाबले में हैं? जी नहीं, वो लोग पैसा वाले ज़्यादा थे, हम लोग गरीब हैं। जी। तो कहीं गरीबी इसमें आड़े हाथ आई? जी नहीं, कोर्ट से सर हमको पूरा न्याय मिला, वहाँ को हमको कोई दिक्कत नहीं हुई किसी प्रकार की। तो वो जो आरोपी है वो इन लोगों से
हर चीज़ में अमीर में भी ज़्यादा थे, बलशाली भी थे, तभी उन्होंने इस तरीके का दुस्साहस किया था। लेकिन आज न्यायालय ने उनको ज़रूर सबक सिखा दिया है कानून के दायरे में रह के, कि कानून बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है, कानून के साथ इस तरीके से बलात्कार किया है, तो निश्चित तौर पर आपको भी उसी तरीके से दंड मिलेगा। और आज जो SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हैं राहुल कात्यायन ने इस मामले में आजीवन कारावास की सज़ा जो आरोपी है हसीब गद्दी उसको सुनाई है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की बलात्कार जैसे मामले में गंभीर जो धाराएं मानी जाती हैं उसमें इस तरीके का जो दंड सुनाया गया है, इस तरीके का दंड ऐसे आरोपियों को यदि मिलता रहा तो बलात्कार जैसी घटनाओं पर निश्चित तौर पर अंकुश लगेगा। अब हम इसके बाद चलेंगे जिन्होंने इसकी पैरवी की इस पूरे मामले में, उनकी दलीलों के बाद जो सज़ा हुई है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो आपने सुना बलात्कार और हत्या के प्रयास के मामले में जब आज न्याय मिला तो पीड़िता और उसके पति ने किस तरीके से बताया कि अभी भी गरीबों को न्याय मिलता है और कोर्ट में उन्हें पूरी आस्था थी और आज कोर्ट ने जो फैसला किया है वो वाकई में उनके लिए बहुत ही अच्छा है और इस तरीके की जो घटनाएं करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक भी है। और ये जो सज़ा हुई है, आपको बता दें सीतापुर के मिश्रिक इलाके में ये करीब 4 साल पहले दलित महिला के साथ न कि बलात्कार हुआ था बल्कि हत्या का प्रयास भी हुआ था। उसमें आज जो SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राहुल कात्यायन हैं, उन्होंने आजीवन कारावास की जो सज़ा अभियुक्त है हसीब गद्दी उसको सुनाई है, जो कि पिछले करीब 4 साल से जेल में ही बंद था और आज उसे सीधे न्यायालय से पुनः जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले की पैरवी करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं और वो ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लालचंद गुप्ता हैं, जो इस पूरे मामले में आज जो सज़ा हुई है ये उनकी पैरोकारी से, इनकी पैरवी से हुई है। उन्हीं से सीधे जानेंगे कि ऐसे मामलों से क्या लगता है कि आपको जो बलात्कारी हैं, बलात्कार के अभियुक्त हैं, जो ऐसा घिनौना कृत्य करते हैं, तो उन पर अंकुश लगेगा? नमस्ते पंकज जी। निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को जो दलितों के साथ बलात्कार जैसे और बलात्कार के साथ साथ उसकी हत्या करने का प्रयास जैसे अपराध करते हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और यह संदेश समाज में जाएगा कि कोई भी अपराधी किसी दलित महिला के साथ बलात्कार, हत्या या की हत्या करने का प्रयास करता है तो 100 बार सोचेगा कि ऐसे मामलों में मुझे कठोर से कठोर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है और इससे समाज को एक संबल मिलेगा। समाज में स्त्रियां भय मुक्त होकर जीवन निर्वाह करेंगी, स्कूलों में जाएंगी, अपने दैनिक कृत्य करेंगी और अभियुक्तों से डरेंगी नहीं। अभियुक्त के अंदर इस सज़ा से यह मैसेज जाएगा कि हमें अंततोगत्वा सज़ा मिलनी ही मिलनी है और उनका स्थान जेल की सलाखा हो सकती है। ये जो आज सज़ा हुई है जी, ये आरोपी जो अभियुक्त है वो कौन था और जिसके साथ घटना घटी थी उसको न्याय मिला है, इसके बारे में भी थोड़ा बता डालें। बिल्कुल बिल्कुल। यह एक ऐसे दिन घटना घटित हुई है जो राखी का पवित्र त्यौहार में पीड़िता अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने 2 बच्चों को घर पर छोड़ करके दिन में 12-1 बजे के करीब जा रही थी। रास्ते में हसीब गद्दी उसको मिला और उसने इसको दबोचकर मकई के खेत में ले जाकर पटक कर और उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद इसको रास्ते से हटाने के लिए इसकी हत्या करने का भी प्रयास किया। तो आप जान सकते हैं कि दिन दहाड़े जिस दिन रक्षाबंधन था, कितना ये वैसा अपराध था
कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी और सरे राह उसे खींचकर एक खेत में ले जाया जाता है और दिन दहाड़े इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। यही नहीं, अभियुक्त ने उसे अपने जान में तो मार दिया था ताकि साक्ष्य मिट जाए जी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे बचा दिया और आज नीचे वाले न्यायालय ने उसे न्याय प्रदान कर दिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हैं या इस तरीके का जो भी अपराध है उनके लिए इसी तरीके की सजाएं मिलती रहेंगी और उन्हें सबक मिलता रहेगा ताकि वो समाज में इस तरीके का कोई घिनौना कृत्य न कर सकें। तो आपको लगता नहीं कि जो ये खासकर दलित महिलाओं के साथ इस तरीके के जो अपराध हुए उनमें एक के बाद एक सजाएं जिस तरीके से मिल रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में लोग इस तरीके का कभी सोच भी नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से इसका प्रभाव समाज में निश्चित रूप से पड़ेगा और अपराध की रोकथाम होगी। जो दलितों के साथ उसको निर्बल समझ करके और आर्थिक रूप से निर्बल समझते हुए उनका जो शोषण किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, ऐसे अपराध पर अंकुश लगेगा और ऐसे अपराधी ये निश्चित रूप से सज़ा के पात्र होंगे और सज़ा उनको निश्चित रूप से न्यायालय से मिलेगा। अभी कल एक विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट के न्यायाधीश महोदय द्वारा आजीवन कारावास, डबल आजीवन कारावास प्रदान किया गया था, जिसमें रामू को 376 में और 3 to 5 SC/ST में भी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इससे समाज में अपराधियों में भय है और वो अपराध करने से एक बार सोचेंगे और दंड से डरेंगे। तो बलात्कारियों होशियार हो जाइए या सोचना भी बंद कर दीजिए कि इस तरीके का यदि वो अपराध करते हैं तो आपको ऐसे ही दंड मिलते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, आगे भी जारी रहेगा और आपके लिए बहुत बुरी खबर है। ऐसा सोचना भी नहीं, ना ऐसा करना, नहीं तो आप भी दंड के भागीदारी बनेंगे। पंकज जी, मैं ITV के माध्यम से एक चीज़ और आई इंडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यह मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन में था कि इसको त्वरित निर्णय सुनाया जाए। दूसरी चीज़, यह पत्रावली शासन द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति में भी सूचीबद्ध थी, इसलिए इसमें स्पीडी ट्रायल कराया गया है और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण हुआ है, जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए कि अपराधी को त्वरित न्याय के साथ जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो जेल की सलाखों के पीछे वो बलात्कारी हसीब गद्दी पहुंच चुका है और इस तरीके से एक संदेश गया है, एक संदेश भी पहुंचा है मिशन शक्ति का कि महिलाओं और खासकर दलित महिलाओं या बालिकाओं के साथ अगर वो अपराध करते हैं तो कठोर से कठोर दंड उन्हें मिलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। स्टडी IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी IAS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।